नमस्कार। इस बेहद खास भौगोलिक विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बस किसी नक्शे को नहीं रटने वाले हैं। आज हम पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय की बर्फीली चोटियों के एक अद्भुत सिनेमाई सफर पर निकलने वाले हैं। सुनहरी धूप में चमकते इन विशाल पर्वतों को अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं, खासकर अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मास्टर क्लास आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे शुरुआत करते हैं। इस सफर को हमने 4 मुख्य पड़ावों में बांटा है। पहला, पश्चिमी हिमालयी द्वार। दूसरा, भारतीय क्षेत्र की चोटियां। तीसरा, डेथ जोन के दिग्गज। और अंत में पूर्वी छोर। सोचकर देखिए, अगर हम पूरे हिमालय को एक विशाल धनुष की तरह विजुअलाइज करें तो उसका बिल्कुल पश्चिमी सिरा होगा नंगा पर्वत। है ना कमाल का तरीका याद रखने का। एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए ये धनुष वाला विजुअल एक परफेक्ट और बेहद लॉजिकल मेंटल मैप तैयार कर देता है। भाग 1, पश्चिमी हिमालयी द्वार। चलिए चलते हैं इस विशाल धनुष के एकदम पश्चिमी छोर पर। अब यहाँ ना भूगोल का एक बहुत ही शानदार जादुई पल देखने को मिलता है, जिसे हम सिंटैक्सियल बेंड कहते हैं। होता क्या है कि तिब्बत से बहती हुई विशाल सिंधु नदी का क्रिस्टल क्लियर पानी जब इस पश्चिमी किनारे पर नंगा पर्वत से टकराता है तो वो अचानक से एक तीखा हेयरपिन मोड़ लेता है, बिल्कुल सीधा दक्षिण की तरफ। और वहां चट्टानों को चीरते हुए जो गहरा गॉर्ज बनता है ना, सच कहूं तो वो दृश्य प्रकृति की अपार शक्ति का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। और जिस पहाड़ के कारण ये मोड़ बनता है वो है नंगा पर्वत, 8,126 मीटर ऊंचा। लेकिन सुनिए, पर्वतारोहियों से पूछेंगे ना तो वो इसे सिर्फ एक पहाड़ नहीं मानते। उनकी दुनिया में इसे द किलर माउंटेन कहा जाता है। इसकी सीधी ढलान या वर्टिकल ड्रॉप इतनी ज्यादा खतरनाक है कि इस पर चढ़ाई करना पूरी दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में गिना जाता है। भाग 2, भारतीय क्षेत्र की चोटियां। अब हम इस पश्चिमी द्वार से थोड़ा दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हैं, घने जंगलों को पार करते हुए। अब यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम्स में भी यही सवाल फंसाता है। तकनीकी रूप से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 8,611 मीटर के साथ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जरूर है, लेकिन वो मुख्य हिमालय का हिस्सा नहीं है। वो काराकोरम श्रेणी में आती है। दूसरी तरफ है नंदा देवी, 7,816 मीटर ऊंची। और यही है वो पॉइंट। नंदा देवी मुख्य हिमालय का हिस्सा है और 100% पूरी तरह से भारतीय सीमाओं के अंदर स्थित है। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में ये दोनों चोटियां बहुत अहम हैं। एक है कामेट, जो तिब्बत सीमा के पास मौजूद है, और दूसरी हमारी नंदा देवी। सुनहरी धूप में चमकती ये चोटी सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि इसके चारों ओर का इकोसिस्टम इतना अद्वितीय और संरक्षित है कि ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग दुनिया लगती है। भाग 3, डेथ जोन के दिग्गज। अब हम सीमाओं को पार करके नेपाल हिमालय में एंट्री कर रहे हैं। नेपाल की इस श्रृंखला में हमारा पहला दिग्गज है धौलागिरी। गंडकी नदी के बिल्कुल पश्चिम में 8,167 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा है ये। क्या आप इसके नाम का अर्थ जानते हैं? इसका मतलब है श्वेत पर्वत, यानी एकदम सफेद पहाड़। तेज धूप में जब इसकी मीलों दूर तक फैली ढलानों पर बर्फ चमकती है ना, तो वो नजारा सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। 8,000 मीटर! पर्वतारोहण की दुनिया में ये कोई आम नंबर नहीं है। ये एक खौफनाक मनोवैज्ञानिक बैरियर है, जिसे डेथ जोन कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां हवा इतनी पतली हो जाती है कि इंसान का शरीर धीरे धीरे जवाब देने लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैरियर को सबसे पहले एवरेस्ट ने नहीं तोड़ा था। जी हाँ, 1950 में मध्य नेपाल की 8,091 मीटर ऊंची अन्नपूर्णा चोटी पर हुई सफल चढ़ाई ने ये इतिहास रचा था। इंसान के लिए ये चांद पर कदम रखने जैसी ही एक ऐतिहासिक घटना थी। और अब बात दुनिया की छत की, यानी माउंट एवरेस्ट। लेकिन जो बात सबसे दिलचस्प है वो है इसके स्थानीय नाम। नेपाल के लोग इसे कहते हैं सागर माथा, यानी आसमान का माथा। और तिब्बत में इसे कहा जाता है चोमोलुंगमा, यानी संसार की देवी माँ। कितनी गहरी सांस्कृतिक अहमियत है ना इनकी। और इसी सीमा पर एवरेस्ट के ठीक पूर्व में है मकालू, जो ग्लेशियरों के कटान की वजह से एकदम नुकीले शानदार पिरामिड जैसा दिखता है। जब बादलों को चीरती हुई सुनहरी किरणें इस पिरामिड पर पड़ती हैं, ओहो क्या ही भव्य नजारा होता है। भाग 4, पूर्वी छोर। नेपाल के इन दिग्गजों से होते हुए अब हम वापस अपनी भारतीय सीमाओं की ओर मुड़ रहे हैं। सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर शान से डट कर खड़ी है कंचनजंगा। 8,586 मीटर की ऊंचाई के साथ ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है।
लेकिन अगर हम एग्जाम के नजरिए से बात करें तो ये भारत के अधिकार क्षेत्र वाली भूमि पर स्थित मुख्य हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसका विशाल आकार और स्केल सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। अब जरा याद कीजिए, शुरुआत में हमने पश्चिम में सिंधु नदी का वो तीखा मोड़ देखा था ना। बिल्कुल वैसी ही कमाल की समरूपता, वैसी ही शानदार सिमिट्री हमें यहाँ पूर्व में भी देखने को मिलती है। यहाँ सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा के पास शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे वहां दिहांग कहते हैं, पहाड़ों को चीरकर बिल्कुल वैसा ही गहरा गॉर्ज बनाती है और भारत में प्रवेश करती है। मतलब पश्चिम में नंगा पर्वत और पूर्व में नामचा बरवा, इन दो खूंटियों के बीच तना है हमारा पूरा का पूरा हिमालय। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को एक धागे में पिरोते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर ये रहा एकदम परफेक्ट सीक्वेंस। नंगा पर्वत से शुरू, फिर K2, कामेट, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा और आखिर में नामचा बरवा। बस इस क्रम का दिमाग में एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे जैसे हमारा ये शानदार सफर खत्म हो रहा है, एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल पर विचार कीजिए। दो पौराणिक पर्वतों और दो विशाल नदियों से घिरा ये भौगोलिक किला, क्या ये सिर्फ पत्थर और बर्फ का ढेर है? बिल्कुल नहीं। इसने सदियों से हमारी जलवायु को नियंत्रित किया है, हमारे इतिहास की धारा को मोड़ा है और पूरे उपमहाद्वीप की नियति को आकार दिया है। ये सिर्फ एक पर्वतमाला नहीं, हमारी सभ्यता का रक्षक है। प्रकृति के इस विशाल रहस्य के बारे में अपनी जिज्ञासा बनाए रखिएगा। इस मास्टर क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।